रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। जब इनका जन्म हुआ तो उसके 7-8 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया और ये इनकी मौसी के साथ साथ इनकी सौतेली माता भी थी। ठीक है, जो इनकी पत्नी थी वो यशोधरा थी और इनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो सारथी होते थे, यानी उनका जो रथ हाँकते थे, उसका नाम चन्ना या फिर चाण होता था और इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये तो मेन पॉइंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, सिद्धार्थ यानी कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना। तो सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। देखिए, जो शाक्य है ये इनके पिता के कुल था, यानी कि जो इनके पिता शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको यानी कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। उसके अलावा इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दरअसल जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय की एक कथा है कि इनके पिता को एक भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण ने बताया था कि या तो सिद्धार्थ बहुत चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे। तो उस समय पे राजा यही चाहते थे कि हमारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन अब समस्या ये थी कि इनको दूर कैसे रखा जाए उन चीज़ों से जिससे ये कोई भी संत बन जाए, कोई भी महात्मा बन जाए। इन सब को दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके आसपास का जो भी माहौल था, सिद्धार्थ के आसपास का जो भी माहौल था, उसको हमेशा पॉजिटिव रखते थे। यही मान के चलिए कि इनके जो बगीचा था वहाँ की एक पत्ती को ये पीला नहीं होने देते थे, ताकि ये कभी इनके दिमाग में कभी ये ना आए कि ये पत्तियाँ पीली क्यों होती है। इनसे सभी दुखों को दूर रखा। इनकी नज़र में पूरे राज्य को एकदम समृद्ध, एकदम खुशहाल रखा। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि ये अपने राज्य का भ्रमण करने निकले और उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। कौन कौन सा? पहला, वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये कौन है? तो चन्ना ने बताया कि ये महाराज, ये वृद्ध व्यक्ति है। इस संसार पे जो भी व्यक्ति है, इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसको एक ना एक दिन वृद्ध होना ही है। उसके अलावा उन्होंने देखा है एक बीमार व्यक्ति। तो फिर से उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है और इसका शरीर इतना दुर्बल क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि महाराज या फिर राजकुमार, ये एक बीमार व्यक्ति है, इसको कोई रोग हुआ है और जो इस संसार में है उसको कभी ना कभी कोई ना कोई रोग होता ही है। फिर तीसरी अवस्था उन्होंने देखा शव। फिर उसने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये 4 कंधों पे ले जाकर ये किस व्यक्ति को ये ले जा रहे हैं और क्यों ऐसे ले जा रहे हैं? तो चन्ना ने फिर बताया, राजकुमार, ये मृत व्यक्ति है, यानी इन मृत व्यक्ति का शव है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना फिक्स है, मरना तय है। अब ये 3 अवस्था हो गई। फिर एक उन्होंने देखा सन्यासी। सन्यासी कैसे था? एकदम ध्यान में मग्न, एकदम शांत, एकदम चेहरे पर मुस्कान लिए, तेज लिए, मतलब एकदम शांत योग की अवस्था में बैठा हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना, ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? चन्ना ने बताया, महाराज, ये एक सन्यासी है। इसने इस संसार के मोह माया से मुक्ति पा ली है, इसने सब कुछ त्याग दिया है, इसीलिए ये शांत अवस्था में बैठा हुआ है। तो सिद्धार्थ ने पिछली जो 3 अवस्थाएं देखी थी उसमें व्यक्ति को परेशान ही देखा था, लेकिन ये जो चौथी अवस्था थी उसमें उसने व्यक्ति को एकदम शांत देखा था और इन सब को देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया कि अगर जीवन में शांत रहना है तो इसी सन्यासी की तरह ही जीवन यापन करना चाहिए। और इसके बाद ही इन्होंने गृह त्याग दिया, यानी अपने घर को त्याग दिया। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, यानी कि जब इन्होंने गृह त्यागा तो ये 29 वर्ष के थे। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है, क्योंकि देखिए, अलार कलाम और रुद्रक राम
दोनों ही इनके गुरु थे, पर मुख्य गुरु जो इनके हैं ये रुद्रक को माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अलार कलाम होंगे तो वो भी सही होंगे। ठीक है। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना या फल्गु नदी के नीचे, इस मतलब किनारे। तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। जबकि हम जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे साल वृक्ष के नीचे था, लेकिन यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। यानी कि ये जो पीपल वृक्ष था, जब महात्मा बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या फिर ज्ञानी, यानी कि अब सिद्धार्थ बन गए महात्मा बुद्ध। अब आगे क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने 5 भिक्षुकों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था और यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। दोनों को याद रखिएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया और वो क्या कहलाता है। ठीक है, अब आगे क्या है? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकुर को भी शिक्षा दी थी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। तो देखिए, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? तो सारनाथ, यानी जो कि बनारस में स्थित है, सारनाथ में दिया। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश था वो श्रावस्ती में दिया, और श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने दीक्षा दी। आपने अंगुलीमाल डाकू की कथा सुनी होगी, जिसमें कि वो शतक पूरा करना चाहता था, यानी जितने लोगों को मारता था उनकी अंगुलियां काट के अपने गले में टांग लेता था। 99 लोगों को वो मार चुका था, और उसका शतक पूरा होने में बस एक ही व्यक्ति चाहिए था, तो वो महात्मा बुद्ध का गला काटने पहुंच गया, उंगली काटने पहुंच गया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनसे जो भी बातें बताई, उनको जो भी शिक्षा दी, उससे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, इस कहानी को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद तथा उपाली थे। ठीक है, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। देखिए, जब शुरुआत में बौद्ध धर्म बना था तो उस समय पे महिलाओं को बौद्ध संघ में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी आई और उनसे कहा कि हमें भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दीजिए, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं मान रहे थे। फिर जब आनंद ने बहुत ज़्यादा उन्हें फोर्स किया तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों की भी अनुमति दे दी कि आप सब भी आ सकते हैं। तो आनंद का नाम याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, यानी इनकी जो मौसी थी वो थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम 2 व्यक्ति भल्लिक और तपस्सु थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं। वो कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका क्या अर्थ है? कि संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और सभी दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इच्छा। अगर इंसान के अंदर कोई इच्छा नहीं है ना, तो उसे कोई भी दुख होगा ही नहीं, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये है 4 आर्य सत्य, इसको याद रखिएगा। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलाना था, जो ना ही कठिन हो और ना ही सरल हो। इसके कहने का क्या मतलब है, ना कठिन ना सरल? देखिए, इस संसार में सबको वैराग्य दे दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुक्ति तो सबको चाहिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए कि आप इनका पालन करके अपने दुख पर भी नियंत्रण पा सकते हैं, अपना गृहस्थ जीवन भी चला सकते हैं और ठीक ठाक से रह भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे? सम्यक वाक, यानी कि आप सही तरीके से बोलिए, अनुचित चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए, गलत मत बोलिए। सम्यक कर्म, यानी कि अपने कर्म सुधारते रहिए, कोई भी अनुचित कार्य ना कीजिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि और सम्यक
दृष्टि। तो ये है इनके अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा इन्होंने 10 शील का जिक्र किया है जो कि अष्टांगिक मार्गों को के लिए सहायता करेंगे कि अगर किसी को भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है तो उन्हें किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने 10 शील दिए। वो कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन न करना, सुख पद शय्या का त्याग, कुविचारों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग और नृत्य, संगीत व मादक वस्तुओं का त्याग। तो ये है 10 शील। तो कितने आर्य सत्य? तो 4 आर्य सत्य। कितने मार्ग? अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग और 10 शील। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला, अनेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरा है शून्यवाद, यानी कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। तीसरा है क्षणिकवाद, यानी कि संसार की सभी वस्तुओं का विनाश निश्चित है। और उसके अलावा अब बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई थी। कब, कौन, कहाँ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रथम जो हुई थी वो 883 ईसा पूर्व, राजगीर, अजातशत्रु, महाकश्यप इसके पुरोहित थे। द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी और इस समय जो राजा थे वो कालाशोक थे और पुरोहित साबकमीर थे। फिर तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व। ये 255 के बजाय बहुत जगह पे 250 ईसा पूर्व भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन वाले हैं तो 250 और 255 दोनों सही हैं, वरना आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इस समय राजा अशोक थे और पुरोहित मोगलीपुत्र तिस्स थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो प्रथम सदी में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समय जो राजा थे वो कनिष्क और मेन जो पुरोहित थे वो वसुमित्र थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, इसी तरीके से जो उप पुरोहित थे इसको बोल लीजिए या फिर उपाध्यक्ष बोल लीजिए, वो अशोक घोष थे। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, अर्थात जो महात्मा बुद्ध ने जितने भी नियम कानून बनाए हुए हैं वो एकदम सख्ती से उसका पालन करते थे, उसमें कोई भी परिवर्तन उनको स्वीकार नहीं था। दूसरा है महायान शाखा। इसमें क्या है कि इस महायान शाखा के जो अनुयायी होते थे वो समय अनुसार कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन चाहते थे। जो भी नियम हैं महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए हैं वो समय अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें होता था। और ये महायान शाखा ही आगे चलकर ब्रजयान शाखा वगैरह में बढ़ गई, जो कि बौद्ध धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि वो सारी कुरीतियाँ जिसके खिलाफ महात्मा बुद्ध थे वो सभी इसमें उपयोग की गई थी बौद्ध मतलब ब्रजयान शाखा में। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। गर्भ का चिन्ह है हाथी। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी माता गर्भवती थी तो उस समय उनको एक सपना आया था कि उनके गर्भ में कोई हाथी प्रवेश कर रही है, तो इसीलिए जो गर्भ का चिन्ह है वो हाथी है। जन्म का कमल है, युवावस्था का सांड है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष। इसको तो आप आराम से याद ही कर सकते हैं क्योंकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। उसके अलावा जो उपदेश का है वो धर्म चक्र, क्योंकि इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसीलिए इनके उपदेश का जो चिन्ह है वो धर्म चक्र है। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो है पद चिन्ह, और मृत्यु का स्तूप। देखिए 2 शब्द याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण इसका अर्थ होता है गृह त्याग और निर्वाण इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में हम देखते हैं, और इनकी जो भी पुस्तकें हैं वो सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं। महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो सभी पाली भाषा में ही हैं। ठीक है, सबसे पहले है जातक ग्रंथ। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 200 कहानियों का वर्णन किया गया है। फिर है ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन की कहानी बताई गई है। ठीक है, फिर है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि मान लीजिए 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। फिर आगे है त्रिपिटक, इसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। पिटक का अर्थ होता है ज्ञान का कटोरा। ठीक है, और सुत्त पिटक में
सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी उस बौद्ध धर्म से संबंधित सारा ज्ञान इसमें है। फिर है विनय पिटक, इसमें आचार नियम और बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है कि जिसे भी प्रवेश करना है बौद्ध धर्म में उसे कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और जिसने प्रवेश ले भी लिया है उसे भी कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे। फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई सभी दार्शनिक बातों का वर्णन मिलता है। तो ये था बुद्ध धर्म। इसमें इस धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट थे उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आई होप कि आपको ये फ्यूचर में हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।